वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन के लिए सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसे हम ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम एक सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टर्बो सी ओपन करेंगे, स्टार्ट टर्बो सी। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड con.io.h, हैश इंक्लूड graphics.h। तो graphics.h हेडर फाइल हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि जब भी हम ग्राफिक्स के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हमको ड्रॉ करने होते हैं तो उसके लिए हमको ये हेडर फाइल कंपल्सरीली हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। उसके बाद में हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन, इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर gd इज इक्वल टू डिटेक्ट और gd का मतलब होता है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर हम यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। तो इसीलिए हमने gd की वैल्यू जो है वो डिटेक्ट सेट किया, डिटेक्ट कांस्टेंट। का मतलब होता है ग्राफिक्स मोड। तो कौन सा ग्राफिक्स मोड हम यूज़ करने वाले हैं वो हम से डिनोट करेंगे। इसके बाद में इस प्रोग्राम में हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे कि थ्री डायमेंशनल क्यूब। तो थ्री डायमेंशनल क्यूब ड्रॉ करने के लिए हमको उस क्यूब के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए और बॉटम और राइट कॉर्नर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए और उसका जेड वैल्यू भी चाहिए। जेड मतलब उसका डेप्थ कितना है उस क्यूब का, थ्री डायमेंशनल क्यूब का या थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए हम जेड वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए हम वेरिएबल लेंगे x1, y1, x2, y2 और z। x1, y1 ये जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर का x और y कोऑर्डिनेट है और x2, y2 उस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बॉटम राइट कॉर्नर का x और y कोऑर्डिनेट है और z जो है वो उसकी डेप्थ है। इसके बाद में जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, ट्रांसलेशन के बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएंगी तो उसके बाद में हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स लेते हैं न्यू x1, न्यू y1, न्यू x2 और न्यू y2। न्यू x1, न्यू y1 ये हमारे जो ट्रांसलेशन करने के बाद में जो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये उसके नए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और x2, y2 का मतलब होता है वो उस नए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बॉटम राइट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। ये x1, y1 और टॉप राइट कॉर्नर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और ये x2, y2 बॉटम राइट कॉर्नर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। इसके बाद में हमको ट्रांसलेशन डिस्टेंस tx और ty भी चाहिए। tx का मतलब होता है कि x डायरेक्शन में हमको वो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट करना है और ty का मतलब होता है हमको y डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना है। तो वो हम tx और ty से डिनोट करेंगे। तो अभी हम x1, y1 और x2, y2 और z के वैल्यू जो है वो यूजर से लेंगे। तो उसके लिए हम एक मैसेज शो करेंगे, एंटर दी coordinates of x1, y1, x2, y2 and z। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम उनको सेव करेंगे। एड्रेस ऑफ x1, एड्रेस ऑफ y1, एड्रेस ऑफ x2, एड्रेस ऑफ y2 और एड्रेस ऑफ z।
ट्रांसलेशन डिस्टेंस टी एक्स और टी वाई, इसके वैल्यूज भी हम यूजर से लेंगे। एंटर द वैल्यूज ऑफ ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस टी एक्स एंड टी वाई। तो स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम इनको सेव करेंगे, एड्रेस ऑफ टी एक्स और एड्रेस ऑफ टी वाई। तो ट्रांसलेशन, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे या जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो ये नए कोऑर्डिनेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमको इक्वेशन यूज़ करना है। न्यू x1 विल बी इक्वल टू x1 प्लस टी एक्स वैल्यू, न्यू y1 विल बी इक्वल टू y1 प्लस टी वाई वैल्यू, न्यू x2 विल बी इक्वल टू x2 प्लस टी एक्स and new y2 will be equal to y2 plus ty। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम tx की वैल्यू जो है वो हर x कोऑर्डिनेट में ऐड कर रहे हैं और ty की वैल्यू जो है वो हम हर y कोऑर्डिनेट में ऐड कर रहे हैं। तो ये इससे हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अभी हम इनिट ग्राफ फंक्शन लिखेंगे। इनिट ग्राफ फंक्शन को हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और लोकेशन ऑफ BGI फाइल। इनिट ग्राफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमको कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होता है, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पिक्सल, लाइन एक्सेट्रा, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ग्राफिक्स मोड में होना चाहिए। तो इनिट ग्राफ फंक्शन की वजह से हम हमारे सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में लेके जाते हैं। तो इनिट ग्राफ फंक्शन को हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। पहला एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, दूसरा एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और तीसरा जो है वो बीजीआई फाइल का लोकेशन या पाथ। बीजीआई फाइल मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल है और ये फाइल जिस फोल्डर में है उसका पाथ या उसका लोकेशन आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ये फाइल जो है ये सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर है और उसके अंदर ये BGI फाइल है। तो ऐसा पाथ या लोकेशन आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में अभी हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल क्यूब हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम बार 3D फंक्शन है सी लैंग्वेज में, उसका यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो हम दोनों 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, मतलब ट्रांसलेशन के पहले वाला और ट्रांसलेशन के बाद वाला। तो पहले हम ट्रांसलेशन के पहले वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे और वो हम ड्रॉ करेंगे सपोज रेड कलर में। तो यहाँ पे मैं रेड कांस्टेंट वैल्यू पास करता हूँ यू, और सेट कलर फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी 3 डायमेंशनल क्यूब या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए हम बार 3D फंक्शन यूज़ करते हैं और इसको पैरामीटर पास करने हैं x1, y1, x2, y2 और z। x1, y1 ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के x और y कोऑर्डिनेट है, x2, y2 ये बॉटम राइट के x कॉर्नर के बॉटम राइट कॉर्नर के x और y कोऑर्डिनेट है, और z जो है वो उसकी उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ है। और इसके बाद में हमको 1 वैल्यू पास करना है। 1 का मतलब होता है कि ये जो 1 है ये टॉप फ्लैग की वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो हमारा जो 3 डायमेंशनल क्यूब होगा या 3 डायमेंशनल बार होगा उसके ऊपर हम कोई भी टॉप सरफेस ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है, मतलब 1, 2 या कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो फिर हम उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल क्यूब के ऊपर टॉप सरफेस ड्रॉ करेंगे। अभी हम दूसरा 3 डायमेंशनल क्यूब हम ड्रॉ करेंगे जो ट्रांसलेशन के बाद वाला होगा। उसको हम ड्रॉ करेंगे सपोज ब्लू कलर में। तो मैं यहाँ पे ब्लू वैल्यू पास करता हूँ और फिर से बार 3D फंक्शन से हम उसको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमको नए कोऑर्डिनेट्स पास करने हैं, न्यू x और y की वैल्यूज। न्यू x1 कॉमा न्यू y1, न्यू x2 और न्यू y2 और z और 1। z को हम एज इट इज़ ही रखेंगे क्योंकि हम जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं
थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की वो एक्स और वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं। जेड डायरेक्शन में हम उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, इसलिए हमने उस जेड की वैल्यू जेड ही रखी है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी हम गेट सी एच फंक्शन लिखेंगे। गेट सी एच फंक्शन जो है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक आप कोई इनपुट नहीं देते तब तक। और फाइनली आपको क्लोज ग्राफ फंक्शन लिखना है। क्लोज ग्राफ फंक्शन हम क्यों लिखते हैं? क्लोज ग्राफ फंक्शन जो है इनिट ग्राफ फंक्शन के वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अभी ग्राफिक्स मोड में है, तो इसको वापस नॉर्मल मोड या टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्लोज ग्राफ फंक्शन लिखते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको सेव करेंगे फाइल को। इसको मैं नाम देता हूँ सपोज p26.c। ओके, कंपाइल करेंगे इसको तो नो एरर्स। इसको रन करेंगे। सो एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड z। सपोज x1 y1 के वैल्यूज है सपोज 50, y1 के वैल्यू है 50, x2 के वैल्यूज है सपोज 150, y2 की वैल्यूज है 150, z के वैल्यूज है सपोज 80। एंटर द वैल्यूज ऑफ ट्रांसलेशन डिस्टेंस tx एंड ty। सपोज tx की वैल्यू है 170, tx की वैल्यू 170। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है थ्री डायमेंशनल, उसको हम 170 वैल्यू से x डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करेंगे। और टी वाई की वैल्यू सपोज मैं लेता हूँ 160। तो इसका मतलब होता है कि y डायरेक्शन में हम 160 वैल्यू से हमारे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे और प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो हमारा रेड कलर में जो हमने ऑब्जेक्ट क्यूब ड्रॉ किया है वो ट्रांसलेशन के पहले वाला ऑब्जेक्ट है, और जो ब्लू कलर में हमारा ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन के लिए सी प्रोग्राम लिखते हैं। तो ऐसे अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। तो थैंक यू।